अब बताओ वही डाउट्स वगैरह तो बताओ अपने कल वाले मुझे टॉपिक। 31st क्वेश्चन बता दो। ओके, और कोई डाउट हो किसी का? दीदी यही वाला क्वेश्चन है 31st। ठीक है, चलो हम 31st क्वेश्चन समझ रहे हैं। मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है चिराग, आप काम नहीं कर रहे घर से, क्योंकि आप नानी के घर हो? है ना चिराग? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। करने को वैसे मुझे आपकी बात सुनाई नहीं दी क्योंकि उस शायद आपका नेटवर्क लो हो गया था। चलो वैसे देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। ये दोनों इक्वेशंस दी हुई है हमें, और हमें क्या करना है क्वेश्चन में, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब तो इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो देखो दो कर्व है, एंगल निकालने के लिए मुझे चाहिए स्लोप, और स्लोप निकालने के लिए मुझे चाहिए पॉइंट। राइट, पहला स्टेप ही क्या होता है, देखो स्टेप 1 पहले हम निकालेंगे पॉइंट्स। ठीक है, स्टेप 1 इंटरसेक्शन पॉइंट। ओके, तो अब इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल लेते हैं हम, और देखते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट्स कैसे निकलेंगे। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दो। मतलब ये थोड़ा सा, क्योंकि एक्स और वाई में कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है, इसलिए हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। देखो क्या होगी, 1 + 4x, तो यहाँ पे 1 + 4x पुट हो जाएगा। जैसे मैं 1 + 4x रखूंगी, 1 + 4x - 2y - 9 = में 0, ये हमारी इक्वेशन बन गई। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x की या y की वट एवर। ये चीज देखो -8 तो यहाँ पे +8 हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, y/2 प्लस में 2। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। हमारे पास कोई और तरीका नहीं है। अब ये x की वैल्यू जो आई है ना, वो यहाँ पे या यहाँ पे आपकी मर्जी है, किसी एक इक्वेशन में पुट करनी पड़ेगी। इसमें कर देते हैं हम। ठीक है, इसके अंदर हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो x की वैल्यू y/2 + 2, x की जगह हम पुट करेंगे y/2 + 2 का होल स्क्वायर प्लस y² - 2y - 9 = में 0। अब इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं। होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या बनेगा, a² + b² + 2ab, तो 2ab तो 2y बनेगा, प्लस y² - 2y - 9 = 0। देखो 2y से 2y तो कैंसिल ही हो गया, तो ये तो प्योर क्वाड्रेटिक ही बन गया। ओके, इजी बन गया थोड़ा सा। ये देखते हैं 4 - 9 तो -5 = में 0। ठीक है, इन दोनों को ऐड करूंगी एलसीएम लेके, ये बन जाएंगे 5y² में 4 = में 5। तो y² की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, तो y की वैल्यू क्या आ गई, +-2। अब देखो y की वैल्यू +-2 है, y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। जब y 2 होगा तो x क्या हो जाएगा, 3, और जब y -2 होगा तो x हो जाएगा 1। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। देखो 2 पॉइंट्स आ गए, तो दोनों पॉइंटों पर एंगल निकाला जाएगा। एक एक करके हम दोनों पे करेंगे। अब दोनों पे कैसे करेंगे हम क्वेश्चन, देखो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट तो आ ही गए। राइट, 2 ये पॉइंट आ ही गए। एक तो हो गया 3,2, तो पहले एक पॉइंट ले लेते हैं 3,2। अब इस पे क्या करेंगे, हम स्लोप निकाल लेते हैं दोनों का। राइट, इस पॉइंट पर दोनों का स्लोप निकाल लेते हैं, आगे क्वेश्चन हो जाएगा वैसे। स्लोप निकाल के जस्ट वही एंगल के फॉर्मूले में पुट कर ले। बोलो भाई, आगे कर लोगे ना मेघा और केशव? दीदी इसमें सीधा x और y की वैल्यू ही पुट करनी है ना? डेरिवेटिव करके होगी ना, तभी स्लोप आएगा हमारा। डेरिवेटिव करके फिर x y की वैल्यू पुट करनी है? यस, क्योंकि स्लोप वही होता है ना, अगर कर्व में पुट करोगे वो स्लोप थोड़ी होगा। ठीक है, वो दोनों से दो स्लोप आएंगे फिर यस, हमारे फिर पास। एंगल का फॉर्मूला लगा देंगे हम हमारा। या और एंगल का फॉर्मूला क्या था हमारा, कोई बताएगा एंगल का फॉर्मूला क्या था? Tangent theta = m1 - m2 divided by 1 + m1 m2। बिल्कुल सही, ये हमारा फॉर्मूला हो गया 1 + m1 m2। ओके, तो बस अब यहाँ पे स्लोप पुट कर देंगे। ऐसे ही फिर दूसरे पे लेना है, 1, -2 पे, तो दो पे दो आंसर आएंगे हमारे, 2 एंगल आएंगे यहाँ पर।
ओके, कोई और डाउट नहीं है किसी का भी? अब बोलो चिराग, आप क्या बोल रहे थे बीच में? चलो अब हम समझ रहे हैं। अब ध्यान से समझते हैं। मैं समझा रही हूँ आपको। फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 समझ रहे हैं हम। प्लीज ध्यान से समझिएगा। देखिए 8.1 समझते हैं। आपके पास हमारी आवाज आ रही है? ओके चलो देखो, हम स्टार्ट करते हैं। 8.1 में हमें क्या क्या चीजें समझनी है? क्या क्या तो नहीं है इसमें, सिर्फ एक ही चीज है वैसे समझने वाली। क्या? रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज मतलब कोई भी चीज कितने रेट से चेंज हो रही है। लाइक अगर मैं स्पीड की बात करती हूँ, देखो स्पीड का मतलब ही क्या होता है? स्पीड का मतलब ही क्या होता है कि भाई बाइक कितनी तेजी से चल रही है 1 घंटे में, या फिर मतलब वट जो भी आपका आप मेजरमेंट किस बेस पर कर रहे हो वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, राइट? तो स्पीड होती है हमेशा पर आवर के बेस पर। नॉर्मली स्पीड का जो हम मेजर करते हैं वो पर आवर के बेस पर करते हैं। तो वो क्या होता है? चेंज का रेट ही तो होता है कि कितनी रेट से आपका जो भी आप कवर कर रहे हो डिस्टेंस वगैरह, वो किस रेट से चेंज हो रहा है, राइट? तो स्पीड क्या होता है एक तरीके से हमारा ये रेट ऑफ चेंज ही तो होता है, बस पर आवर के बेस में होता है। पर आवर के बेस पे होता है, टाइम के बेस पर होता है इन शॉर्ट। तो हमें 8.1 में जस्ट चेंज का रेट ही निकालना है कि कोई भी चीज अगर चेंज हो रही है, लाइक अगर मान लो एक पॉन्ड है, अगर मैं उसमें पत्थर गिरती हूँ, ठीक है, तो एकदम से पत्थर गिरूंगी, बहुत ज्यादा बड़ा सर्कल क्रिएट होगा, राइट? क्योंकि एकदम से गिरे। फिर धीरे धीरे क्या होगा? वो सर्कल वाइब्रेट होता होता छोटा होता जाएगा। यही होती है स्टोरी। तो ये रेडियस जो हो रही है, देखो रेडियस चेंज नहीं हो रही। पहले रेडियस कितनी ज्यादा थी, फिर थोड़ी सी कम हो गई, फिर और कम हो गई, फिर और कम हो गई। ऐसे होते होते बहुत छोटी तक जाएगी, बहुत ज्यादा छोटे तक। तो ये जो रेडियस चेंज हो रही है वो किस रेट से चेंज हो रही है, हमें ये निकालना होता है इसके अंदर। ठीक है, 8.1 में हम चेंजेस निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये जो रेडियस चेंज हो रही है, रेडियस चेंज हो रही है, ये हमेशा हम टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं। ध्यान से समझना, देखो टाइम के रिस्पेक्ट में जो भी आपसे लाइफ से रिलेटेड चेंज पूछ लिया जाए कि बताओ इस चीज में कितना चेंज हो रहा है, जैसे रेडियस में कितना चेंज हो रहा है। चेंज का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब ही क्या था कि किसी चीज में कितना चेंज हो रहा है, डेरिवेटिव में कितना चेंज हो रहा है, बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये देखो ये चीज हमें आर का देखो चेंज निकालना है, बट टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो ये डी आर बाई डी टी होगा। यहाँ तक ये तो ठीक है। अब जैसे अगर मैं कोई क्वेश्चन समझते हैं हम, अगर मैं समझाती हूँ आपको, सेकंड एग्जांपल समझ रहे हैं पहले हम। फर्स्ट एग्जांपल पे ना स्टार मार्क कर देना, काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत यूनिक क्वेश्चन है और पूरी एक्सरसाइज में भी कहीं नहीं है ये क्वेश्चन। तो देखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड एग्जांपल पहले ही समझे हम। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं ना, कॉन्सेप्ट क्या है? द साइड ऑफ अ स्क्वायर शीट। देखो ध्यान से समझना, साइड ऑफ अ स्क्वायर शीट। ठीक है, स्क्वायर शीट है। ओके, आगे देखते हैं हम। हमारे पास स्क्वायर शीट ऑफ मेटल, थोड़ा सा कोई ना, ये देखो स्क्वायर शीट ऑफ मेटल इज इंक्रीजिंग एट द रेट। ध्यान से समझते हैं हम। इसने बोल दिया जो साइड है ना वो इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। आपको क्वेश्चन का डाटा साथ साथ लिखना है। तो देखो साथ साथ का मतलब, पहले मैं लेट कर लेती हूँ ना, साइड हमारी एक्स है, मैंने लेट कर लिया, जो ये साइड्स हैं स्क्वायर है तो सारी सेम होंगी, तो ये क्या है? एक्स। इसने बोल दिया कि एक्स में जो चेंज हो रहा है, देखो इंक्रीज हो रही है एक्स, एक्स इंक्रीज हो रही है मतलब एक्स में चेंज हो रहा है, तो वो भी देखो 3 सेंटीमीटर पर मिनट। 1 मिनट में 3 सेंटीमीटर, 1 मिनट में मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में। डजेंट मैटर कि यूनिट्स क्या है, देखो टाइम के अंदर भी कई सारी यूनिट्स हो सकती हैं, राइट? टाइम मतलब मिनट्स हो गया, सेकंड हो गया, आवर हो गया, तो इस टाइप से हमें मैटर नहीं करता कि कितना लेना है, यूनिट कितनी लेनी है। मैटर ये करता है कि टाइम की रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ टी आए। ठीक है, तो dx बाई डी टी यहाँ हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर मिनट। ये बात ध्यान रखना, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ओके, 3 सेंटीमीटर पर मिनट।
या फिर आप लिख सकते हो 3 सेंटीमीटर पर मिनट। ऑब्वियसली बात ये चीज ऐसे हो जाएगी, ठीक है। बट आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखिएगा, ये चीज प्रेजेंट करने के मार्क्स बनेंगे वहां पर। अब देखते हैं आगे, dx by dt दिया हुआ है हमें। आगे क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है, एट व्हाट रेट इज द एरिया इंक्रीजिंग। हमसे क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में, देखो एट व्हाट रेट एरिया इंक्रीजिंग, मतलब एरिया के इंक्रीज का रेट पूछा हुआ है हमसे। देखो एरिया किस रेट से इंक्रीज होगा उसका रेट पूछा हुआ है। अब देखो ये मैटर करता है कि हमसे इंक्रीज तो पूछ लिया, बट किसकी रिस्पेक्ट में। जब भी कुछ मेंशन ना हो हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में ही इंक्रीज पूछा जाता है, ठीक है। ओके, तो डी बाई डी टी पूछा हुआ है व्हेन द साइड इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, जब हमारी साइड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हो जाती है तब बताओ एरिया में कितना इंक्रीज का रेट बना होगा। कि भाई जैसे ही मान लो देखो एक स्टेप पे आके 10 हो गई होगी, तो उससे पहले 10 पहुंचने तक क्या एरिया में चेंज का रेट था, क्योंकि पहले साइड होगी मान लो 9 के बाद हुई 10, राइट। तो 9 से 10 तक आने में क्या स्पीड थी एरिया की, किस रेट से एरिया हमारा चेंज हो रहा था। तो ये डी बाई डी क्या ये 3 सेंटीमीटर पर मिनट से चेंज होगा ना? नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर पर मिनट तो साइड का है ना, ये साइड का है, हमें एरिया का पूछा हुआ है। एरिया का रेट ऑफ चेंज कैसे निकालना पड़ेगा, देखो अब क्वेश्चन को पहले रिपीट करते हैं। पूरा क्या था क्वेश्चन में, बोला हुआ था एक स्क्वायर है, उसमें साइड जो है ना उसकी वो 3 सेंटीमीटर पर मिनट की रेट से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। जो उसकी साइड है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर पर मिनट, ओके। और इसने पूछ लिया एरिया का रेट बताओ जब x क्या है हमारा 10, ओके। जब x 10 है तब निकालना है। अब कैसे होगा, स्टेप्स क्या होते हैं देखो ध्यान से समझते हैं हम। पूरी एक्सरसाइज के अंदर सेम चीज है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देते हैं। देखो एरिया का फॉर्मूला लगा लेते हैं पहले। एरिया हमारा होता ही क्या है, साइड स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है हमारा, साइड का स्क्वायर ही होता है, राइट, ठीक है। ये हमारा एरिया हो गया। मुझे चाहिए डी बाई डी टी। डी बाई डी टी कैसे आ सकता है, इसका डेरिवेटिव ना कर दूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। हम डेरिवेटिव करेंगे बट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो देखो डेरिवेटिव जो मैंने किया देखो टाइम के रिस्पेक्ट में, ध्यान से समझना, देखो टाइम के रिस्पेक्ट में करूंगी, ये डी बाई डी टी हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, फिर x का अगेन dx बाई dt नहीं होगा, क्योंकि ये सारी की सारी टाइम में एक इक्वेशन है। देखो ध्यान से समझते हैं हम, अगर हम x की रिस्पेक्ट में करते तो dA बाई dx 2x और dx बाई dx तो कैंसिल, मतलब ये चीज कभी आती नहीं, राइट। बट टाइम की रिस्पेक्ट में करेंगे तो हर एक का डेरिवेटिव दोबारा होगा। यहाँ पर देखो हर एक के केस में ये टर्म आएगी, a का होगा तो dA बाई dt और x का होगा तो dx बाई dt, क्योंकि x भी तो टाइम में एक फंक्शन है, तो x का अगेन करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये टाइम है और ये x है, तो x का दोबारा टाइम के रिस्पेक्ट में करना ही पड़ेगा हमें। ये वाली बात क्लियर हुई, ये वाला स्टेप क्या किया मैंने, क्योंकि अदरवाइज इस एक्सरसाइज में कुछ समझने वाला नहीं है ज्यादा स्पेशल, ये वाली बात है समझने वाली। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ सबको, बोलो भाई, आई एम वेटिंग। हो गया। ओके ग्रेट, ठीक है बढ़िया। ये देखो dx बाई dt है हमारे पास d बाई dt, तो देखो जस्ट यहाँ पे ना वैल्यूज पुट करनी है। अब d बाई dt इज इक्वल्स टू में 2x, x की वैल्यू देखो 10 दी हुई थी हमें, क्वेश्चन में बोला होता है x की वैल्यू 10 है और dx बाई dt की वैल्यू कितनी है हमारी 3, तो ये 3 पुट हो जाएगा, तो ये आ गया 3 2 6 60। अब देखो 60 ये आया हमारा dA बाई dt, मतलब ये हुआ हमारा एरिया में कितना चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। बट आप इसे यही नहीं छोड़ सकते, ये अगर ये मान लो 4 मार्क्स का है, आपको इस चीज के ना 3 मार्क्स मिलेंगे, धक्के में 1 या हाफ मार्क वो आपके जरूर काट देगा। तो ये टर्म लिखनी पड़ेगी, देखो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पर आएगा मिनट,
क्योंकि आपकी साइड भी पर मिनट थी, इस वजह से आपको भी यहाँ पर मिनट ही लिखना पड़ेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि एरिया है, और अब क्या हो जाएगा पर मिनट। ठीक है, ये यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और अब एक चीज और, अगर ये नेगेटिव आता ना, देखो अगर ये नेगेटिव होता, नेगेटिव का मतलब होता कि एरिया हमारा डिक्रीज हो रहा है ना कि इंक्रीज। नेगेटिव चेंज का मतलब क्या होता है कि वो चीज नीचे जाती जा रही है। ठीक है, तो एरिया में जब भी चेंज, मतलब किसी भी चीज में चेंज अगर नेगेटिव है ना, तो इसका मतलब वो क्या हो रहा है, डिक्रीज, ना कि इंक्रीज। ओके, मैं ये समझ रही हूँ कि आप सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया। अब थर्ड एग्जाम्पल। बोलो। नेगेटिव में होता है तो डिक्रीज। बिल्कुल, इसका मतलब जो भी वो टर्म है वो डिक्रीज हो रही है। लाइक अगर साइड जो है हमारी 10 की बजाय 9 हो गई, जैसे मैं उसकी बात करूं जो मैंने अभी भी बताया था ना, पौंड में हमने पत्थर गिरे, तो रेडियस जो थी पहले बहुत बड़ा सर्कल बना, फिर छोटा बना। तो इस केस में क्या होगा, रेडियस डिक्रीज होगी हमारी। बोलो कौन बोल रहा था अभी बीच में। इसमें तो लिखा था साइड ऑफ अ स्क्वायर शीट, लेकिन साइड्स थोड़ी लिखा, चारों का लिखा। स्क्वायर है ना, क्या आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही चिराग, या तो आप ना मैसेज कर दो या फिर चैट में कर दो। नहीं, मैसेज तो इतना बड़ा कैसे करोगे। ओके चिराग, क्या डाउट था आपको, मुझे समझ नहीं आया एक्चुअली, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही चिराग। अब आपके डाउट का क्या करें हम। आप तक आवाज प्रॉपर आ रही है वैसे मेरी अब। ओके, फिर या तो फोन का करिए। चलो देखते हैं, अब हम थर्ड समझते हैं आपका डाउट। दीदी ने मैसेज कर दिया आपको, दो मैसेज कर दिया। ओके, आपका मैसेज अभी तक आया नहीं मेरे पास। आपका मैसेज अभी तक आया क्यों नहीं मेरे पास। अब तक तो आ जाना चाहिए था। आपने पक्का मेरे पास ही किया है। अब आया है मेरे पास आपका मैसेज। दीदी इस क्वेश्चन में साइड लिखा है, साइड्स नहीं, तो सिर्फ एक साइड इंक्रीज होगी। ओके, एक्चुअली पता है देखो चिराग, ये स्क्वायर है, और स्क्वायर मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मान लो शुरू में 4 थी साइड, 4 थी, तो इसका मतलब चारों 4 थी क्योंकि स्क्वायर शीट ही है, और फिर जब वो इंक्रीज हो रही है तो चारों इंक्रीज होंगी, क्योंकि वो एक स्क्वायर शीट होने की वजह से जब आप उसे इंक्रीज करोगे ना, तो वो सभी डायमेंशन में इंक्रीज होगी। ठीक है, और वो भी सेम रेट से होगी।
समझ गए चिराग? भाई जब, क्योंकि ये स्क्वायर शीट इसने स्पेसिफिक मेंशन कर दिया, इसका मतलब क्या होगा, उसकी शेप हमेशा ना सेम ही रहेगी। शेप सेम रखने के लिए इसका मतलब क्या होगा, एक में अगर इतना चेंज हो रहा है तो सभी में वही चेंज होगा ऑटोमेटिकली। क्लियर है चिराग? क्लियर है चिराग? नहीं हुआ क्लियर शायद आपको। बोलो चिराग, वरना फिर मैं कोई और एग्जांपल लेके समझाती हूँ आपको। ठीक है दीदी, आगे समझ। ओके, ये चीज देखो, ये चीज बेसिक है इस चैप्टर का। अगर मतलब ये चीज में डाउट है ना तो आगे दिक्कत आएगी, क्योंकि इसमें काफी बढ़िया चीजें हैं। तो हमेशा जो भी चीज होगी ना वो सभी को इंक्रीज करेगी एक साथ, ठीक है। जो भी शेप है, जैसे अगर मैं थर्ड लिखती हूँ, साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब तीनों साइड सेम। अब तीनों साइड सेम है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो साइड्स आर इंक्रीजिंग एट द रेट, चाहे यहाँ साइड्स लिखा है चाहे साइड, इक्विलेटरल है तो इसका मतलब तीनों के तीनों सेम रेट से ही चेंज होगी। हमारी शेप जो है ना वो चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। आपके ऐसे क्वेश्चन नहीं है, कुछ अजम्पशन लग रही है आपके क्वेश्चंस में, 8 मतलब 12th क्लास के लेवल तक आपके कुछ अजम्पशन हम लगा रहे हैं कि भाई शेप हमारी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो इक्विलेटरल है तो इक्विलेटरल ही रहेगी। वो कैसे रहेगी, जब चेंज सारे एक साथ हो, सेम रेट से हो। ओके, तो साइड का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है हमें, तो अगर मैं साइड्स को x ले लूं, बताओ जल्दी से मुझे, ये 2 क्या दिया हुआ है, मैं 2 को क्या लिखूं, जल्दी बताओ, मैं नहीं लिखने वाली। 2 हमें क्या दिया हुआ है, किस मतलब dx/dt दिया हुआ है दीदी। बिल्कुल सही बात है, ये dx/dt दिया हुआ है, आपको आगे लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, फाइंड द रेट एट विच एरिया इंक्रीजेस, मतलब dA/dt। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया। अब एक चीज और समझते हैं हम, व्हेन द साइड इज मतलब x इज 10, अगर मैं एरिया का फॉर्मूला लगाती हूँ, यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ध्यान है किसी को एरिया का फॉर्मूला इक्विलेटरल ट्रायंगल का? √3/4x डिवाइड बाय 4x²। बिल्कुल सही, ये हमारा एरिया हो गया। अब एक चीज देखो, एक और ऑप्शन है मेरे पास, यहाँ पे x की वैल्यू सीधा 10 ना रख दूं, फिर डेरिवेटिव कर देते हैं। तो अब एक चीज सोचने वाली बात है, अगर आप x की वैल्यू पहले ही रख दोगे तो पूरा कांस्टेंट नहीं हो जाएगा, फिर चेंज तो 0 आएगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना, इट्स मस्ट, ध्यान रखने वाली बात है। अगर आपको x की वैल्यू दी हुई है, x y की वैल्यू, स्टिल आप वो वैल्यूज पुट नहीं कर सकते। ओके, आपको वैल्यूज एक भी पुट नहीं करनी, आपको सिचुएशन देखनी पड़ेगी। अभी बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी अलग अलग, ठीक है। इस केस में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएट, ठीक है। dA/dt इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2/3/4। देखो x स्क्वायर का क्या होगा, 2x इनटू में x का क्या होगा, dx/dt। बस अब इसे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू पुट करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। और अदरवाइज अगर देखो, मैं सीधा एक और चीज समझा रही हूँ, अगर हमें एरिया का चेंज दिया होता और साइड का चेंज पूछा होता, देखो ये मिसिंग होता, ये दिया होता, तो जस्ट कुछ नहीं, कोई डिफरेंस थोड़ी क्रिएट होता, सेम तरीका होता, बस ये वैल्यू पुट हो जाती, ये वैल्यू आ जाती निकल के, राइट। एक चीज मिसिंग होगी तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ओके, अब हम समझते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम थोड़े से और डिफरेंट अच्छे अच्छे क्वेश्चन समझते हैं। चलो फोर्थ का फर्स्ट भी एक बार समझ लेते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे हम। फोर्थ के फर्स्ट में क्या है, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट, रेडियस इंक्रीज हो रही है, बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन है देखो, 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, आगे देखते हैं, एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ बबल इंक्रीजिंग, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया कि भाई वॉल्यूम कब इंक्रीज होगी हमारी, किस रेट पर होगी, जब हमारा रेडियस क्या है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी बिल्कुल सेम हो जाएगा, बस वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है आपको, किसका, एयर बबल का। बताओ कि एयर बबल मतलब स्फीयर हुआ, और स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था हमारा, ध्यान है? बोलो बोलो। 4/3 pi r स्क्वायर।
4/3 पाई आर क्यूब। हाँ क्यों क्यूब होएगा। हाँ क्यूब होएगा, ये हमारा फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का। वैसे आपके ना, अगर मैं बताऊं आपको, ये है पेज नंबर, थोड़ा सा ज्यादा आगे जाना पड़ेगा आपको, 8.77 पेज नंबर है। एक बार ओपन कीजिए, इसमें ना आपको सारे फॉर्मूलाज दे रखे हैं ऑलरेडी, जितने आपके यूज होंगे इस पूरे चैप्टर में। ये आपके 10th वगैरह से रिलेटेड जितने भी सर्कल के एरिया वगैरह हो गए या सिलेंडर के हो गए, सारे के सारे फॉर्मूलाज दिए हुए हैं आपको। 8.77 हो सकता है एक दो पेज आगे पीछे हो। 8.5 एक्सरसाइज का जस्ट नेक्स्ट पेज है। मिल गया सबको? ये चीज आप सारे फॉर्मूलाज इसमें से लर्न करके फिर कर लेना, इसमें सारे फॉर्मूलाज यूज होंगे। ओके, अब देखते हैं हम आगे इधर बढ़ते हैं। मैं सेकंड पार्ट समझा रही हूँ इसका। सेकंड पार्ट में क्या है, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, बस थोड़ा थोड़ा ना लेवल बढ़ाते जाते हैं हर एक क्वेश्चन में। जैसे अगर मैं सेकंड की बात करूं, इसमें क्या देखो, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेरिकल बबल स्फीयर है, ठीक है। सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है एट द रेट, सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है किस रेट पर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। अब वॉल्यूम का रेट पूछा हुआ है एट द इंस्टेंट इट्स रेडियस इज, जब रेडियस हमारी क्या है 6 सेंटीमीटर, तब हमें वॉल्यूम का पूछा हुआ है और एरिया का दिया हुआ है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एरिया, पहले एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है बताओ, स्फीयर का एरिया क्या होता है? ये तो भी आप लोगों ने बताया था, 4 पाई आर। यस बिल्कुल सही। नॉर्मल सर्कल का क्या होता है हमारा, सर्कल का पाई आर स्क्वायर। ये बिल्कुल सही बात है आपकी, ठीक है। तो ये ए आ गया और ये बी आ गया। अब यहाँ पे इसका डी बाई डी टी कर लेते हैं। ये चीज क्या बनेगी हमारे पास, 4 पाई इंटू ए 2 आर, आर का हो जाएगा डी आर बाई डी टी। ओके, और यहाँ से देखो देखो वी, वी क्या बनेगा, डीवी बाई डी टी इजिकल्स टू में 4/3 इंटू में 3 पाई आर स्क्वायर, आर क्यूब का किया मैंने, डी आर बाई डी टी। देखो पाई कांस्टेंट टर्म है, पाई कभी भी एक वेरिएबल नहीं कहला सकता क्योंकि पाई की स्पेसिफिक वैल्यू होती है। ओके ठीक है, अब देखते हैं हम, डी ए बाई डी टी दिया हुआ है 2, तो देखो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, सीधी सी बात है, डी आर बाई डी टी की वैल्यू नहीं आ गई, यहाँ से डी आर बाई डी टी की वैल्यू आ गई, वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। देखो डीवी बाई डी टी चाहिए मुझे, डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या आ रही है, 2 से 2 कैंसिल, ये जाएगी 1 बाय में 4 पाई आर, ये आ गई डी आर बाई डी टी की वैल्यू। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। डी ए बाई डी टी कहाँ पे गया? डी ए बाई डी टी दे रखे है ना 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो 2 रख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से डी आर बाई डी टी इंक्रीजिंग रेट तो 2 dx बाई dt रखते हैं उसको, तो आपा फिर ऐसा किसने बोला है, डिपेंड करता है ना किसका दिया हुआ है। अब तक साइड का दिया हुआ था, साइड को हमने एक्सलेट किया था, इस वजह से वो dx बाई dt आया। अब अगर आपको एरिया का दिया इसको आपने ए लेट करा है फिर एरिया को ए लेट किया मैंने, देखो एरिया का फॉर्मूला लगाया है यहाँ पर मैंने। अच्छा समझ गए, एरिया का चेंज है ये, तो एरिया की चेंज की जगह वैल्यू पुट हो जाएगी 2। यहाँ से हमारे पास डी आर बाई डी टी आ गया, हाँ ठीक है। डी आर बाई डी टी की यहाँ वैल्यू पुट हो गई, आर की वैल्यू भी दी हुई है, तो डीवी बाई डी टी आ जाएगा मेरे पास सोल्व करके। ओके ना? हाँ दीदी ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। दीदी इसको पाई में ही छोड़ना है क्या, या फिर पाई की वैल्यू 22/7 डालनी है? वो आपकी मर्जी, आप पाई में रख सकते हो, कोई इशू नहीं है वैसे उसमें, ठीक है। पाई में आंसर रख सकते हो आप इसका, और